अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 177 हमारे पास है, लेड इज द ऑफ ऑल मेटल्स। देखिए हमारे पास एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं। एक हमारे पास होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा हमारे पास होता है कंपेरेटिव डिग्री, और तीसरा हमारे पास होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी हमारे पास देन आता है, देन THAN देन, तो हम हमेशा इससे पहले कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे। जब भी हमारे पास देन आता है तो देन से पहले हम हमेशा क्या करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे। और जब भी हमारे पास आर्टिकल द आता है तो हम हमेशा इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे। जब भी हमारे पास कंपेरेटिव डिग्री आता है हम उसके बाद जो है वो कंपेरेटिव डिग्री और 10 से पहले द के बाद जो है वो सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन सी, लेड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। एमसीक्यूज नंबर 178, हार्डली हैड ही लेफ्ट डैश हिज ब्रदर केम। हमारे पास कंजंक्शन के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, फिर इस तरह हमारे पास है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और तीसरा हमारे पास है हमारे पास होता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमारे पास है आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो। अगर हमारे पास आ जाए हार्डली या हमारे पास जो है वो आ जाए स्केर्सली, तो हम इसके साथ लगाते हैं व्हेन। अगर हमारे पास आ जाए नो सूनर तो हम उसके साथ लगाएंगे देन। अगर हमारे पास आ जाए आल्दो तो हम उसके साथ लगाते हैं येट, और अगर हमारे पास आ जाए सो तो हम उसके साथ लगाते हैं दैट। आप लोग के पास इसका जो डिटेल लिस्ट होगा वो आप गूगल से डाउनलोड कर लेंगे। हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शंस का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास आइदर आएगा हम इसके साथ सिर्फ और सिर्फ और लगा सकते हैं, हम इसके साथ दूसरा और कोई भी कंजंक्शन यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास नाइदर आता है तो हम इसके साथ सिर्फ और सिर्फ नॉर को यूज़ कर सकते हैं, हम इसके साथ दूसरा कोई भी कंजंक्शन यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास आया है हार्डली हैड ही लेफ्ट, तो हार्डली के साथ या स्केर्सली के साथ हम व्हेन लगाते हैं। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हार्डली हैड ही लेफ्ट व्हेन हिज ब्रदर केम। MCQs नंबर 179, आई वुड रादर हैव अ कॉपी डैश अ बुक। अब ये भी हमारे पास जो है वो कोरिलेटिव कंजंक्शन है। जब हमारे पास रादर आता है तो हम उसके साथ देन लगाते हैं। इस तरह अगर हमारे पास वेदर आएगा तो हम उसके साथ भी क्या करेंगे, हम उसके साथ और लगाएंगे। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो रादर आया है तो रादर के साथ THAN वाला देन आता है। इसमें ऑप्शन ए जो हमारे पास आया है इसमें हमारे पास है THEN, तो EN वाला देन गलत होगा क्योंकि THEN वाला देन जो है वो हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो THAN वाला एन है तो हम इसको जो है वो कंपेरेटिव डिग्री के साथ भी यूज़ करते हैं, और इसको जो है वो हम रादर के साथ भी यूज़ करते हैं। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। MCQs number 180, the officer asked the PN dash why he was late। इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, शाबाश। इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नो वर्ड नीडेड। याद रखें ये एक बहुत ही कॉमनली अकर्ड मिस्टेक है कि या तो हम डबल कंजंक्शंस को यूज़ करते हैं या हम डबल प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। रिमेंबर, ना तो आप डबल कंजंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं और ना ही आप डबल प्रोनाउंस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास वाई एज अ कंजंक्शन आया है, तो अगर हम इसके साथ दूसरा कोई भी कंजंक्शन लगाएंगे तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। इस पॉइंट को फिर से सुने, ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि हम डबल प्रोनाउंस को या डबल कंजंक्शंस को एक साथ यूज़ करते हैं। इसकी सिंपल मिसाल आप इस तरह ले लें, अगर मैं कहता हूँ कि ही इज़ वाज एब्सेंट, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जो है वो डबल वर्ब्स को यूज़ कर लिया, हमने इसको भी यूज़ कर लिया है और हमने वाज को भी यूज़ कर लिया है। तो जिस तरह हम डबल वर्ब्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, इस तरह हम डबल कंजंक्शंस को भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, और इस तरह हम डबल प्रोनाउंस को भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नो वर्ड नीडेड।
डी डॉग। ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, सही है। इसके बाद जो रहता है वही आपका राइट आंसर बन जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 181, ही बिहेव्स डैश ही वर द कैप्टन ऑफ द टीम। देखिए हमारे पास जो है वो नॉर्मल सिचुएशन इस तरह होती है कि जब हमारे पास सिंगुलर आता है तो हम उसके साथ वाज लगाते हैं, और जब हमारे पास प्लूरल आता है तो हम उसके साथ वर लगाते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस है। जब भी हमारे पास वर्ड विश आता है, विश, या हमारे पास वर्ड एज एफ आता है, या हमारे पास एज दो आता है, या हमारे पास एफ आता है, या हमारे पास वुड दैट आता है, जब भी हमारे पास ये 5 कंजंक्शंस आएंगे तो याद रखिए यहाँ पर हम नॉर्मल रूल को वायलेट करते हैं, और फिर चाहे हमारे पास सिंगुलर आया हो या चाहे हमारे पास प्लूरल आया हो, हम उसके साथ वर लगाते हैं। इस पॉइंट को फिर से सुने। जर्नल रूल हमारे पास ये है कि जब भी हमारे पास सिंगुलर आएगा तो हम उसके साथ वाज लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि शी वाज राइटिंग। अगर हमारे पास प्लूरल आता है तो हम उसके साथ लगाते हैं वर। फॉर एग्जाम्पल वी वर प्लेइंग। लेकिन जब भी हमारे पास ये 5 कंजंक्शंस आते हैं, ये विश वाला हमारे पास वर्ब है, सही है। अगर हमारे पास वर्ड विश आता है, या हमारे पास वर्ड एज एफ आता है, या हमारे पास वर्ड एज दो आता है, या हमारे पास वर्ड एफ आता है, या हमारे पास वर्ड दैट आता है, तो फिर यहाँ पर हम नॉर्मल रूल को वायलेट करेंगे, और चाहे हमारे पास सिंगुलर आया हो या चाहे हमारे पास प्लूरल आया हो, हम इसके साथ वर लगाएंगे। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो ही बिहेव्स डैश ही वर द कैप्टन ऑफ द टीम, यहाँ पर हमारे पास एज एफ भी आया है और हमारे पास एफ भी आया है, तो दोनों हमारे पास ठीक हो सकते हैं। लेकिन जब हम ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जो कि सच नहीं हो बल्कि झूठ हो, तो फिर हम उसके साथ एज एफ लगाते हैं। जब भी हम किसी ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जो कि रियल ना हो, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए वो बात प्रेजेंट कर लेते हैं, तो फिर हम उसके साथ जो है वो क्या करते हैं, एज एफ लगाते हैं। यानी हम इसके साथ ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ही टॉक्ड एज एफ ही वर द किंग, या ही टॉक्ड एज दो ही वर द किंग। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। एमसीक्यूज नंबर 182, ऑल्दो ही इज रिच डैश ही इज अनहैप्पी। अच्छा याद रखिए, वैसे तो अगर हम इससे आल्दो हटा लेते तो फिर इसमें हमारे पास स्टिल भी ठीक आ सकता है, लेकिन आल्दो हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन है, और जब भी आल्दो आएगा हम उसके साथ सिर्फ और सिर्फ येट लगा सकते हैं, हम इसके साथ दूसरा कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा सकते हैं। पॉइंट ये है, देखिए ये कोरिलेटिव कंजंक्शन जब भी आते हैं आप इसमें से इस एक के साथ इस दूसरे को यूज करेंगे, आप इसके साथ इसके अलावा और कोई भी कम्बिनेशन नहीं लगा सकते हैं। तो आल्दो के साथ सिर्फ और सिर्फ येट आता है, आप इसके साथ दूसरा कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 183, शी काउंटेड डैश ट्रक गोइंग बाय हर विंडो। अब ये हमारे पास जो है वो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में पहले हमारे पास क्वांटिटी आता है, तो इसमें हमारे पास क्वांटिटी क्या है, 3 है। फिर उसके बाद क्वालिटी आता है, इसमें क्वालिटी नहीं है। फिर उसके बाद साइज आता है, साइज क्या है, लार्ज। फिर उसके बाद एज आता है, शेप आता है, और फिर कलर आता है। अगर देखिए पहले हमारे पास क्वांटिटी, फिर क्वालिटी, फिर साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है कि इसका ताल्लुक कौन से मुल्क के साथ है। फिर इस तरह हमारे पास है मटेरियल। मटेरियल का मतलब है कि किस चीज़ से बना हुआ है। और लास्ट हमारे पास है पर्पस। पर्पस का मतलब होता है कि हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको समझने के लिए आप लोग यहाँ तक जो है वो फार्मूला भी लगा सकते हैं, सास्कॉम, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर डॉट लगा लेंगे तो फिर आपको पता है कि वही इंसान बन जाएगा जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। और आप इससे पहले जो है, मैं सिर्फ मेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास इससे पहले आ जाएगा क्वांटिटी और क्वालिटी। एंड में जो है वो आप लोग क्या कर लेंगे, पर्पस को याद कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए। एमसीक्यूज नंबर 184, सास खबर न रावती मक्खी सबक हुआ यूं थोड़ा सरिमान बदे डिस्कशन का वही टाइम ममरा खैर देखा। 184, ही इज डैश देन यू। देखिए इस पॉइंट को समझे, हमारे पास जब भी कंजंक्शन एंड आता है, एंड, 2 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं।
अगर हमारे पास एंड आ जाए और एंड से पहले हमारे पास पॉजिटिव डिग्री आया है तो एंड के बाद भी हमारे पास पॉजिटिव डिग्री आएगा। अगर एंड से पहले हमारे पास कंपेरेटिव डिग्री आया है तो एंड के बाद भी हमारे पास कंपेरेटिव डिग्री आएगा। और अगर एंड से पहले हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री आया है तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा। पहले इस पॉइंट को समझे। अगर हमारे पास कंजंक्शन एंड आता है तो कंजंक्शन एंड से पहले और उसके बाद हमारे पास हमेशा सेम डिग्री आएगी। अगर एंड से पहले पॉजिटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी पॉजिटिव डिग्री होगी। अगर एंड से पहले कंपेरेटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी कंपेरेटिव डिग्री होगी। और अगर एंड से पहले हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री होगी। यह तो हमारे पास बन गया है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम जब भी किसी भी एडजेक्टिव का कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं तो दो तरीकों से बनाते हैं। अगर उसमें हमारे पास 6 या 6 से कम लेटर्स होते हैं तो हम उसके साथ ER लगाते हैं। और अगर उसमें हमारे पास 7 या 7 से ज़्यादा लेटर्स होते हैं तो हम उसके कंपेरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, उसके साथ मोर लगाते हैं। इसी तरह अगर हम इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम इसके अगर 6 या 6 से कम लेटर्स है तो EST, और अगर ज़्यादा है तो हम इसके साथ क्या करते हैं, मोस्ट लगाते हैं। हम जब भी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव बनाते हैं, पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव बनाते हैं और कंपेरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, तो हमने उस वर्ड में लेटर्स को काउंट करना होता है कि इसमें हमारे पास कितने लेटर्स है। अगर उसमें हमारे पास 6 या 6 से कम है, यानी 6 या 6 से कम लेटर्स आए हैं, तो हम उसके कंपेरेटिव डिग्री में उसके साथ ER लगा लेंगे और उसके सुपरलेटिव डिग्री में हम उसके साथ EST को यूज कर लेंगे। और अगर हमारे पास उस वर्ड में 7 या 7 से ज्यादा लेटर्स आते हैं तो फिर हम उसके कंपेरेटिव डिग्री में मोर लगाते हैं और उसके सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं, मोस्ट लगाते हैं। अब अगर हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि उस सेंटेंस में हमारे पास डबल कंपेरेटिव्स आए हैं। डबल कंपेरेटिव्स का मतलब है कि उसमें ER वाला एडजेक्टिव भी आया है और उसमें मोर वाला एडजेक्टिव भी आया है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ER लगाएंगे या पहले मोर लगाएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास दो ऐसे एडजेक्टिव्स आए हैं कि उसमें EST वाला एडजेक्टिव भी आया है और उसमें मोस्ट वाला एडजेक्टिव भी आया है, तो हम पहले कौन सा यूज करेंगे और दूसरा कौन सा यूज करेंगे। तो इसका हमारे पास ऑर्डर ये कि पहले ER आएगा, उसके बाद मोर आएगा। इसी तरह पहले EST आएगा और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद मोस्ट आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो अब इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन C इज द राइट वन, वाइजर एंड मोर इंटेलिजेंट। MCQs नंबर 185, स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब देखिए, आप लोग के पास दो किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस। उन 4 ऑप्शंस में से 3 गलत थे और एक ठीक था। तो जो हमारे पास ठीक था वही हमारे पास आंसर बन गया है। अब स्पॉट द एरर में हमारे पास रूल बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर भी हमारे पास 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस। इन 4 ऑप्शंस में से 3 ठीक है और एक गलत है। जो गलत ऑप्शन है वही हमारा क्या है, वही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। MCQs नंबर 185, द 2 फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट। इसमें हमारे पास क्या गलती है, देखिए हमारे पास होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब इसको हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि इस नंबर में हम जो है वो क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। क्वांटिटी के लिए हम 1 2 3 भी यूज करते हैं और हम इसके लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वगैरह भी यूज करते हैं। जब हमारे पास क्वांटिटी आती है तो हम इसके लिए 1 2 3 भी यूज करते हैं और हम इसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी यूज करते हैं। तो रूल के मुताबिक ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वगैरह पहले आएगा और 1 2 3 उसके बाद आएगा। तो ये होगा द फर्स्ट 2 टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट्स। अगर हम कहते हैं कि 2 फर्स्ट तो ये हमारे पास गलत बन जाएगा। याद रखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पहले आएगा और 1 2 3 उसके बाद आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा द फर्स्ट 2। खुश बड़े खबर माने गोरा, एक हमारे पास होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक हमारे पास होता है 1 2 3। अब पॉइंट ये है कि ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होगा इसको हम पहले लगाएंगे और इस 1 2 3 को हम क्या करेंगे, इसके बाद लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हमने उल्टा किया है, हमने 2 पहले लगाया है और फर्स्ट हमने उसके बाद लगाया है। तो ये ऑर्डर हमारे पास गलत बन जाएगा। MCQs नंबर 186, द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड a large number of hoarded sugar
होर्डेड का मतलब होता है जखीरा करना, सही है। होर्डेड HOARDED का मतलब होता है जखीरा करना। शुगर इन हिज शॉप, इसमें हमारे पास क्या गलती है? हाँ, शाबाश, शुगर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। और याद रखें, लार्ज नंबर को हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ। यहां पर हमारे पास आएगा अ लार्ज क्वांटिटी या अ लार्ज अमाउंट। हमारे पास एक काउंटेबल नाउन्स होते हैं और दूसरे हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। देखिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के दरमियान आप आसानी से फ़र्क इस तरह कर सकते हैं कि जिन चीज़ों को हम अपने फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं वो हमारे पास काउंटेबल है, और जिन चीज़ों को हम अपने फिंगर टिप्स पे काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स है। जिन चीज़ों को हम अपने फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, और जिन चीज़ों को हम अपने फिंगर टिप्स पे काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। याद रखें, जितने भी हमारे पास गैसेस होते हैं, जितने भी हमारे पास लिक्विड्स होते हैं, और तीसरा हमारे पास है सब्सटेंसेस विद न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब होता है बेशुमार, स्मॉल पार्ट्स। ये तीन चीज़ें याद रखें, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में गलती नहीं होगी। जितने भी हमारे पास गैसेस होते हैं, गैसेस, जितने भी हमारे पास लिक्विड्स होते हैं, और वो चीज़ें जिनके हमारे पास बेशुमार छोटे छोटे हिस्से होते हैं। आप सेंट का मिसाल ले लें, आप राइस लेते हैं, इस तरह आप शुगर वगैरह लेते हैं, तो ये सारी हमारे पास वो चीज़ें हैं जिनके हमारे पास बेशुमार छोटे छोटे हिस्से हैं। तो वो चीज़ें जिनके हमारे पास बेशुमार छोटे छोटे हिस्से होते हैं, हम उसको हमेशा अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर करेंगे। हम हमेशा इसको क्या करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर करेंगे। और ये भी याद रखें कि काउंटेबल नाउन का हमारे पास सिंगुलर फॉर्म भी होता है और इसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म भी होता है। चेयर, चेयर, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, इसका हमारे पास सिंगुलर फॉर्म भी है और इसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म भी है। लेकिन जहाँ तक अनकाउंटेबल नाउन्स की बात है, तो अनकाउंटेबल नाउन का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होता है, इसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। तो नंबर की जगह पर आप अमाउंट लगा लें या क्वांटिटी लगा लें। MCQs नंबर 187, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट। जी, शाबाश। इस जी, आपने क्या कहा? यहां पर हमारे पास हम दो की बात कर रहे हैं, दो की। याद रखें, एक चीज के लिए पॉजिटिव डिग्री आता है, दो चीजों के लिए कंपेरेटिव डिग्री आता है, और तीन चीजों के लिए सुपरलेटिव डिग्री आता है। यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ टू सिटीज की बात कर रहे हैं। ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगर। ये बिगेस्ट नहीं होगा बल्कि बिगर होगा। जी, हाँ, ना, होर्डेड का मतलब होता है जखीरा शुदा। ये होर्डेड इस शुगर की क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इस होर्डेड के जरिए से आपको इसके क्वांटिटी के बारे में पता नहीं चलेगा। अगर यहाँ पर हमारे पास होता कि बैग्स ऑफ राइस या बैग्स ऑफ शुगर, तो फिर वो बैग्स हमारे पास काउंटेबल बन जाते हैं, ठीक है। गोरा होर्डेड ना दे, होर्डेड द बेसिकली एडजेक्टिव दे, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू शो यू द क्वांटिटी, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये वो शुगर है जिसको हमने ज़ख़ीरा किया हुआ है। MCQs नंबर 187 के बारे में जिस तरह हमने कहा कि अगर हम एक चीज़ की बात कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव डिग्री, अगर दो चीज़ों की बात कर रहे हैं तो कंपेरेटिव डिग्री, और अगर तीन या तीन से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो सुपरलेटिव डिग्री। चूंकि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ टू सिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से ये बिगेस्ट नहीं होगा बल्कि बिगर होगा। ऑफ द टू ग्रेट सिटीज़ द फॉर्मर इज बिगर। MCQs नंबर 188, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड आल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। तो हम, शाबाश, वेरी गुड। अब हमारे पास हमने लगाया कि द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो दूसरा हमारे पास होगा द मोस्ट टैलेंटेड। द वेरी टैलेंटेड नहीं होगा, याद रखें। हमारे पास हमने इस पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि जब भी हमारे पास एंड आता है, एंड, तो एंड को हम क्या करेंगे? एंड से पहले जो हमारे पास डिग्री आई है वही डिग्री एंड के बाद भी आएगी। एंड से पहले हमारे पास यहाँ पर है द मोस्ट इंटेलिजेंट, ये हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, इस वजह से इसके बाद भी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगा। तो ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। MCQs नंबर 189, he does not have some money to buy a new machine so he is anxious। हाँ, शाबाश। सम को हम यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, एनी को हम यूज करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। एक हमारे पास सम है,
दूसरा हमारे पास एनी है। सम को हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, एनी को हम यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रागेटिव सेंटेंस में। ये सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव, तो यहाँ पर सम नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, एनी आएगा। सो ही डज नॉट हैव एनी मनी टू बाय अ न्यू मशीन। हाँ ना आप कहें ही डज नॉट हैव एनी मनी, सिंगा। हाँ हाँ, एनी के साथ नेगेटिव जरूर आएगा, एनी के साथ आप पॉजिटिव सेंटेंस यूज नहीं कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 190, अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज टू द लॉकर यू विल बी किल्ड। इसमें क्या गलती है, शाबाश। देखिए हमारे पास जब भी वर्ड अनलेस आएगा, हमारे पास वर्ड अनटिल आएगा, और हमारे पास जो है वो प्रोहिबिटेड आएगा, और हमारे पास कंडेम्ड आएगा। आप लोग इसके साथ नॉट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब भी हमारे पास ये वर्ड्स आते हैं, अगर हमारे पास वर्ड अनलेस आ जाए, हमारे पास वर्ड अनटिल आ जाए, या हमारे पास वर्ड प्रोहिबिटेड आ जाए, या हमारे पास वर्ड कंडेम्ड आ जाए। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है मना करना, कंडेम का मतलब होता है मजम्मत करना। तो आप इसके साथ दोबारा से नॉट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास होगा कि अनलेस यू गिव द कीज, इसमें से आप डू नॉट को हटा लें। इस सेंटेंस में 190 में आपने डू नॉट को हटाना है, तो हमारे पास होगा कि अनलेस यू गिव द कीज टू द लॉकर यू विल बी किल्ड। 191, शी वुड नॉट हैव सफर्ड व्हेन यू हैड हेल्प हर इन टाइम। इसमें क्या गलती है, शाबाश। हाँ देखिए पॉइंट ये है कि आप लोगों ने कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ा है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं रियल और दूसरे को हम कहते हैं अनरियल। रियल कंडीशनल सेंटेंस में हम ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जो कि हमारे रियल लाइफ में पॉसिबल होता है। अनरियल में हम ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जो कि हमारे रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। रियल कंडीशनल सेंटेंस में हम एफ और व्हेन दोनों लगा सकते हैं। रियल कंडीशनल सेंटेंस में हम एफ और व्हेन दोनों लगा सकते हैं। अनरियल कंडीशनल सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एफ आएगा, उसके साथ व्हेन नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस व्हेन की जगह पर आप लोग को एफ लगाना चाहिए। जब भी वुड आता है, कुड आता है, शुड आता है, माइट आता है, तो ये जो है वो अनरियल कंडीशनल सेंटेंस की निशानी होती है। इस पॉइंट को फिर से सुने, वुड आएगा, कुड आएगा, शुड आएगा, माइट आएगा, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव। अगर हमारे पास ये आते हैं तो ये अनरियल कंडीशनल सेंटेंस की निशानी है, और आप लोग कभी भी अनरियल कंडीशनल सेंटेंस के साथ व्हेन को यूज नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ हमेशा एफ आएगा। सो शी वुड नॉट हैव सफर्ड इफ यू हैड हेल्प्ड हर इन टाइम। 192, आई कैन नॉट से फॉर श्योर इफ ही हैज पास द एग्जाम और नॉट। जी इसमें क्या गलती है, शाबाश। हाँ वर आएगा, शाबाश जी। हाँ ए दल मैं तो लिखी जालिमान हूँ। वेदर के साथ क्या आएगा, और आएगा। आप एफ और नहीं लगा सकते हैं, वेदर और आएगा। एफ की जगह पर आप लोग यहाँ पर वेदर लगाए, ठीक है। जब भी आप लोग के पास और आएगा, आप लोग उसके साथ एफ नहीं लगा सकते हैं, बल्कि उसके साथ सिर्फ और सिर्फ वेदर आएगा। सो आई कैन नॉट से फॉर श्योर वेदर ही हैज पास द एग्जाम और नॉट। पर खबर पूछेगा ना। 193, द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन इज लाइकली टू बी so high as 10 times the existing one। हम जब भी कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन, तो हम उसके लिए 2 कंजंक्शंस यूज करते हैं, या तो उसके साथ एज आएगा, या उसके साथ सो एज आएगा। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो एज, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सो एज। अगर हम कंपैरिजन करते हैं और ये कंपैरिजन हमारे पास पॉजिटिव है तो हम उसके साथ एज लगाते हैं, और अगर ये हमारे पास नेगेटिव है तो हम उसके साथ सो एज लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज कनिंग एज अ फॉक्स एंड ही इज नॉट सो कनिंग एज अ फॉक्स। पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान फर्क करने का सबसे आसान तरीका है नॉट। जहां पर नॉट आया है मतलब ये कि सेंटेंस नेगेटिव है, और अगर नॉट नहीं आया तो सेंटेंस पॉजिटिव है। तो अगर आप 2 चीज़ों की आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं
और उस सेंटेंस में नॉट नहीं आया तो आप एज लगाएं, और अगर उसमें नॉट आया है तो फिर आप उसमें सो एज लगाएं। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो सेंटेंस पॉजिटिव है, तो द कास्ट ऑफ द न्यू मशीन इज लाइकली टू बी एज हाई एज 10 टाइम्स द एग्जिस्टिंग वन। सो की जगह पर हमारे पास आ जाएगा एज। और एमसीक्यूज नंबर 194, व्हाट एन आइडिया, द वर्ड व्हाट इन दिस सेंटेंस रिप्रेजेंट्स व्हाट। देखिए ये दो वर्ड्स है, दो इसको समझे सही है। एक हमारे पास है व्हाट और दूसरा हमारे पास है हाउ। ये डिपेंड करते कि इसके बाद नेक्स्ट वर्ड कौन सा आया है। अगर व्हाट और हाउ के बाद दूसरा वर्ड हमारे पास वर्ब है, वर्ब, तो फिर ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होंगे। इस पॉइंट को समझे। अगर हमारे पास व्हाट और हाउ आया है और इसके बाद दूसरा वर्ड जो है वो वर्ब है, तो ये दोनों वर्ड्स हमारे पास क्या बन जाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हाउ आर यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हाउ के बाद दूसरा वर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ब आया है। तो जब भी व्हाट और हाउ के बाद दूसरा वर्ड हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो ये वाले वर्ड्स हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बन जाएंगे। और याद रखें इस सेंटेंस के एंड में आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। इस सेंटेंस के एंड में आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। लेकिन अगर हाउ और व्हाट हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में आया है और वर्ब हमारे पास इसके बाद नहीं आया है बल्कि सेंटेंस के एंड में आया है, या इसमें सिरे से वर्ब मौजूद ही नहीं है, या आप इसको सिंपल इतना समझे कि हाउ और व्हाट के बाद या तो दूसरा वर्ड वर्ब होगा या दूसरा वर्ड वर्ब नहीं होगा। अगर हाउ और व्हाट के बाद दूसरा वर्ड वर्ब है तो ये दोनों वर्ड्स हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बन जाएंगे और ये सेंटेंस हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और अगर हाउ और व्हाट आया है और इसके बाद दूसरा वर्ड हमारे पास वर्ब नहीं है, जिस तरह के इस सेंटेंस में हमारे पास है व्हाट एन आइडिया, तो ये दोनों वर्ड्स हमारे पास एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स बन जाएंगे और इसके एंड में हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। ये दोनों वर्ड्स हमारे पास एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स बन जाएंगे और इसके एंड में हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। तो इस वजह से